रमो रमो सिद्धेशाहुरं रमो रमो सिद्धेशाहुरं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सर्वे सगण हरे सिद्धेशा नमन्सामि नमिदुन वर्धमानं परमपारं जिडन्ति शुद्धेन वोच्छामिरणसारं सायारणयारधम्मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की 1008 मुल्ला भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र गुरु श्री आस्तिक सागर जी महाराज की बंधुओं, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह ऋण सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस धरा पर अनेकानेक लोग हुए जिन्होंने अपने अंतरंग के रोगों को समझा, जिन्होंने अपने अंदर के रोगों को समझा, जिन्होंने अपने बाहर के रोगों को समझा और उसे सतत हटाने का, उसे पृथक करने का प्रयास किया। वो रोगी कैसा जिसे पता है कि मुझे यह रोग है और मैं उसे पृथक ना करूं, उसकी बीमारी तो और बढ़ती जाएगी। आचार्य कुंद स्वामी जो गाथा नंबर 62 में आज व्याख्यान, बहुत गंभीर व्याख्यान दे रहे हैं, औषधि क्या है, इसका व्याख्यान कुंद स्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। यदि जीव के भावों की दशा देखें वो तो बहुत दूर की बात है। अभी सबसे पहले शारीरिक स्वस्थता होना बहुत आवश्यक है। जब तक एक जीव की शारीरिक स्वस्थता नहीं होती तब तक मानसिक स्वस्थता में भी शायद कुछ न कुछ असर आता है। नहीं तो यदि देखेंगे हम, पूर्व में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हुए जिनको शारीरिक व्याधियां हुई परंतु उनको मन में बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। देख रहे हैं हम, शालियों ने काटा, बाघ ने काटा, सांपों ने डस दिया। गज कुमार की कलम पदम वो पढ़ रहे थे, हरिवंश पुराण, उसमें गज कुमार की कथा आ रही थी कि उसके ऊपर उसके ससुर ने सिगड़ियाँ रख दी। विचार करो, ये सब होने के बाद भी, इसलिए मैंने कल एक सूत्र बोला था बहुत अच्छा, बनना नहीं मानी, बनना हो तो बनना भेद विज्ञानी। शरीर पर इतने सारे कष्ट हो गए, इतने सारे रोग हो गए, लोगों ने सिगड़ियाँ तक रख दी, बड़े बड़े आभूषण पहना दिए, फिर भी व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। सोच, कभी भी यदि आदर्शता को प्राप्त करना है तो जो अपने आदर्श हैं उनका चिंतन करो, उनको देखो। आज हम तो स्वयं देख रहे हैं, हमारे आदर्श, हमारे गुरु हैं। आज जब हमको थकान लगती है
उनको देखते हैं कि 50 साल में भी आज 1700 2 हज़ार किलोमीटर बिल्कुल चले जा रहे हैं और चेहरे पे बिल्कुल शिशक नहीं है। आज जब भोजन के प्रति आसक्ति आती है तो विचार करते हैं इतने सालों से नमक का त्याग है। सोचें आप 2000 में, लगता 2002 या आसपास उस समय से आचार्य का नमक का त्याग है, नमक नहीं खाते। अभी कुछ समय पहले सम्य शिखर जी में मीठे का, शक्कर का त्याग कर दिया। सादा जीवन, उच्च विचार। तो हम यदि अपने आप को आदर्श बनाना हो, अपने आप को उच्च शिखर पे पहुंचाना हो, अपना उत्थान करना हो, तो अपने आदर्शों को देखो। आज एक श्रावक 2 मिनट बिना पंखे के बैठ नहीं सकता। साधु को देखो, दिन भर बिना पंखे, 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्प में बिना पंखे के बैठे। तुम्हारा कोई शरीर परमात्मा ने अलग से नहीं रचा, ध्यान रखना। जो शरीर एक श्रावक का है वही शरीर साधु का है। मात्र मन की विचार धारणा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज मैं किसी को बोल दूँ यहाँ तो मैं 2 घंटे खड़े रहना है, अरे महाराज जी हमसे नहीं होगा, हम नहीं खड़े हो पाएंगे, अरे महाराज जी दया कर दो, ये ऐसा ना वैसा। खड़े होना प्रारंभ तो करो, आज से अभ्यास तो करो, अवश्य होगा। अभी कल ही एक युवा से बात चल रही थी, दीक्षा की बात चल रही थी। बोले महाराज जी हाँ, मैंने घर में मैं काफ़ी सोच रहा था इस बारे में, परंतु मुझसे होगा नहीं, मुझे बहुत भूख लगती है। व्यक्ति करना चाहे तो सब सरल है, नहीं करना चाहे सब कठिन है। अब आज देखो ना, आज हमारे में थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान यदि अपन लें, आज व्यक्ति अपने शरीर को 5 मिनट भी नहीं देना चाहता। अब उसको अनेक रोग हो जाते। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि असाता वेदनीय कर्म के उदय से रोग जीव को होते हैं, मान ली बात, बहुत अच्छी बात है। मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होगा तो मानसिक उत्थान होता है। मति ज्ञानावरण कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय होता है तो मानसिक रोग भी हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते दिमाग खराब हो गया आपकी भाषा में। एक व्यक्ति आप देख रहे हैं ना तो मानसिक व्यायाम करना चाहता है, ना शारीरिक व्यायाम करना चाहता है, उसकी स्वस्थता कैसे होगी? मैं श्रावकों से पूछ रहा हूँ, बताओ दिन भर में कितने मिनट ध्यान करते हो? महाराज जी समय ही नहीं मिलता सोने से, महाराज जी समय ही नहीं मिलता बाहर चबूतरों पर बैठ के बातें करने से। अब जब ध्यान नहीं करोगे तो मानसिक स्वस्थता कैसे आएगी? अभी कुनकुन स्वामी की व्याख्या तो यहाँ पे मैं अभी करने वाला हूँ, पहले मेरी व्याख्या तो हो जाए, पहले अपन एक सीढ़ी तो चढ़ जाए नंबर 1 की। अब आज बताओ, देख रहे हैं आज युवा पीढ़ी को 20-20, 25-25 साल में दिखना बंद हो गया, 40 साल में तो दिखना बंद हो गया लोगों को। अब इन्होंने कितना व्यायाम किया आँखों का? अब आँखें सुरक्षित चाहिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अंत समय तक मेरी आंखें ऐसी रहें कि मुझे देवशास, सच्चे देवशास गुरु का दर्शन होता रहे। तो आंखों का कितना व्यायाम कर रहे हैं? चलो बताओ, श्रावकों से पूछ रहा हूँ, अपनी आंखों के लिए कितना व्यायाम करते हो तुम लोग? कितना समय देते हो अपने आप को? फुर्सत नहीं है, और बल्कि मोबाइल चला चला के इतनी बड़ी बड़ी उसकी ब्राइटनेस, लाइट्स बढ़ा बढ़ा के आंखें खराब कर ली, चश्मों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नहीं पता तो पूछो कि कैसे हम शरीर की स्वस्थता रखें। अरे आँखों में कम से कम, आँखों को 3-4 बार बंद खोल लो, 10-10 बार बंद खोल लो, दाएं बाएं देख लो, ऊपर नीचे देख लो, जितनी दूर का दिखता है वहाँ देखो, फिर नीचे देखो, वहाँ देखो, फिर नीचे देखो। आँख से नाक देख लो कम से कम 1 मिनट। अच्छा, आँखों को चारों तरफ घुमा लो, आधा घुमाओ, पूरा घुमाओ, 2 मिनट है कि नहीं? अभ्यास करो, आज से स्वस्थता रहेगी। अपन करते कुछ है नहीं और चाहते सब कुछ है, इसमें ये इतिहास का कारण बन रहा है। यदि आज से कम से कम आँखों का व्यायाम करो। अब देखो हाथों में, उंगली में ही कम से कम अपने हाथ में 3 मोड़ हैं, 1 पोरा, 2 पोर, 3 पोर, 4 पोर। कम से कम घर में बैठकर सुबह उठ के 4 बार इसको घुमाओ, जरा हाथों को घुमाओ। कुल मिला के जहाँ जहाँ शरीर में मोड़ हैं उन सबको 5-5 बार प्रतिदिन घुमाओ। इसको बोलते हैं चक्र वेदन।
नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ, मुझसे सीखो। चक्र वेदन, तो जहाँ जहाँ जैसे घुटने में देखें, पैरों की उंगलियाँ, पैरों के आप बोलते हैं महाराज जी चलते नहीं बन रहा, दर्द हो रहा है, नसों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है, तुम कितना व्यायाम करते हो? शरीर को देखो, शरीर सीधी बात है, एक मित्र भी यदि दूसरे मित्र का साथ नहीं देगा वो रूठेगा, दोस्ती टूट जाएगी। इस शरीर को अपना पहले मित्र बनाओ, आत्मा को मित्र तो बाद में बनाना, पहले शरीर को मित्र बनाओ, शरीर पे ध्यान दो। अरे हम तो महाराज जी बहुत स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो मस्त हैं। जब आएगी ना तब सारी मस्ती निकल जाएगी। अब आज देखो बैठते ही नहीं बनता, दीवार चाहिए टिकने के लिए। तुम सीधा कितना बैठते हो पहले बताओ तो मुझे दिन भर में? ज़्यादा झुक के बैठोगे ना, देखो जिसका ये छाती सीना होता है ना, पेट पे जिसका बल जाएगा उसका पेट का सिस्टम जल्दी ख़राब होगा, मैं सही बता रहा हूँ। कब्जे रहेंगे उसको, क्योंकि क्या हुआ, उसने ऐसे झुक के बैठा तो वो क्या हुआ, उसकी छाती से पूरा पेट के अंदर के जो सिस्टम थे, चाहे वहाँ पे आप किडनी ले लो, चाहे वहाँ पे आप स्टोमक ले लो, चाहे वहाँ पे आप लीवर ले लो, इस पर आपने क्या किया, जोर दे दिया। यदि मैं तुम्हारे सिर पे एक पत्थर रख दूँ ना, अभी सिर दुखेगा तुम्हारा। अब इतने सारे छोटे छोटे इसमें अपने शरीर में पुर्जे हैं, इसको आप भार दोगे, ज़्यादा झुक के बैठोगे तो आपका वो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। दूसरा देखें, सारी पीछे से एक वो आती है नर्वस सिस्टम, वो पूरी नस कहाँ आती है, मस्तिष्क में, ब्रेन में, सारा ब्रेन काम करता है। अधिक गर्दन झुका के ऐसे करके बैठोगे, ठीक है मैं समझ रहा हूँ उपास किया है, या फिर 80 साल की उम्र बन गई बैठते नहीं बन रहा। अच्छे अच्छे साधु को जाके देखो आप, 60 साल में आपको बिल्कुल ऐसे बैठ भी आना, पथरिया आके आप देखना, साधु आपको मंचों पे 2-2 घंटे बिल्कुल स्थिर होते बैठे दिखेंगे। देखना आप, ये क्या है, इसको बोलते हैं अभ्यास। अरे महाराज आप तो मुनिराज हो, आपके पास तो ये है वो है, ऐसा नहीं है, अभ्यास होता है। अभ्यास करोगे तो अपने आप शक्ति आती है। अब देखना, ज़्यादा यदि आप झुक के बैठोगे तो आपकी जो नस है ना वो कहाँ जाती है, सिर्फ दिमाग पे। तो इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं रक्त प्रवाह बराबर पूरे शरीर में जाएगा नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी या तो विस्मरण शक्ति बढ़ेगी क्योंकि आपका ब्लड नहीं जा रहा, या तो आपको कहीं ना कहीं वात रोग, वायु रोग होंगे, वायु आपकी रुकेंगी। तो ये सब चीज़ें इसमें आ रही हैं। दूसरा मैं बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, पहली बात तो लेट के पढ़ना बंद करो, बहुत बुरी बात है। लेट के कभी नहीं पढ़ा जाता, पैर फैला के कभी नहीं पढ़ा जाता। जो पैर फैला के पढ़ता है इसका ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोक्षम घटता जाता है। पैर फैला के कभी नहीं पढ़ना, एक बात। दूसरी बात, यदि पढ़ने बैठो तो खाते पीते कभी नहीं पढ़ना। ये बहुत बुरी आदत है बच्चों की कि चना मुर्रा ले लिया, 2 खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। भैया एक काम करो, पहले किताब बंद कर दो, और किताब बंद करने के बाद पहले आप आराम से पढ़ लो। किताब बंद करो, उसके बाद पानी नहीं पी लो, कुल्ला करो, फिर पढ़ो। आप विद्या ले रहे हो। झूठे मुंह, कुछ ऐसे भी महारथी होते हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स बनते हैं, वो सिगरेट पी पी के पढ़ते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं मुंह में गुटखा डाल के वो लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं, अच्छे मुख को पवित्र रखो तो विद्या आपको झमाझम आएगी। ये बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा इससे। अच्छा, दूसरी बात, यदि आधी घंटा पढ़ाई की है तो थोड़ा आँख बंद करो, बैठो। भाई आँख भी तो एक प्रकार की मशीन है। अधिक यदि आँखों को गड़ा के रखोगे, अधिक जोर दोगे, आँखें जल्दी खराब होंगी। हर मशीन को आराम चाहिए। दूसरा, यदि गर्दन झुका के आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, या तो सीधी बात है, जैसे देखो मैंने शास्त्र रखा हुआ है, या तो ऐसी कुछ आजकल बहुत सारी सामान आने लगे हैं बाज़ारों में, जिसको अपन रहल बोलते हैं शास्त्र रखने के लिए। वो आता है, एक स्टील का भी आता है, क्षेत्रों पे भी मिलता है, 30 क्षेत्र पे भी मिलता है। तो या तो ऐसे रखो शास्त्र को बिल्कुल खड़ा, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। कभी भी पढ़ो, शास्त्र को लंबा रखो। देखो ये बड़े बड़े शास्त्र यहाँ हमने क्यों रखे, ताकि हमको झुकना, ऐसे ना देखना पड़े, ऐसे देखो। इससे क्या होगा, गर्दन सीधी रहेगी। अच्छा, कभी भी लेखन भी करना हो, कुछ करना हो, टेबल अपने ऊपर रखो थोड़ी,
मैं देखता हूँ ना बहुत से बच्चों को ऐसे लेते हैं, पूरे नीचे झुक गए आंखें गाड़ के, तो ना तो इनका दिमाग ठीक रहेगा और ना इनकी आंखें ठीक रहेंगी, इनका सब खराब हो जाएगा पूरे सिस्टम। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे माना आधी घंटे आपने पढ़ाई करी, अब आप 30 सेकंड के लिए कम से कम आंखें बंद करो और गर्दन को ऐसे करो ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह की बीमारियां हो जाती हैं, इससे आप बचोगे। गर्दन को अपनी सीधी रखो। देखो अम्मा की गर्दन टेढ़ी है, अभी मुझे दिख रही है यहाँ से, अम्मा ऐसे बैठी। ये बाई नहीं, ये बिंटू की मम्मी से कह रहे हैं। ऐसे बैठो, ऐसे बैठोगे तो तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा, पर गर्दन तुम्हारी टेढ़ी हो जाएगी। वो कोई कोई बताएगा तो तुम्हें पता पड़ेगा, नहीं तो देखो मैं भी समझता हूँ इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है ऐसे। और कोई चिंतन चल रहा मन में, या फिर कहीं अशुभ भाव है और बिल्कुल मन उदास है, तो ऐसे बैठ जाओ, बहुत मज़ा आता है। ऐसे बैठते ना बहुत। ये उदासों की मुद्रा है, देखो ऐसे 2 प्रकार की मुद्राएं देखें। एक ये होती है उदासों की मुद्रा, और एक कोई चिंतन चल रहा है इसका। लेकिन मुद्राओं के भी बहुत सारे प्रभाव हैं। अब मैंने क्या क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया मैं यहाँ पे व्याख्यान नहीं कर सकता, पर जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल गंभीरता से इसको समझते जाएं। कम से कम सो के सुबह उठते हो या रात को सोने जाते हो, थोड़ा साइकिलिंग करो बिस्तर पे, पैरों को घुमाओ थोड़ा, लेटे लेटे बिस्तर, पैरों को ऐसे साइकिल चलाते ना, तो थोड़ी सीधी साइकिल चलाओ, फिर थोड़ी उल्टी साइकिल चलाओ। इससे जो ये मांसपेशियों में दर्द है, ये जो हड्डियों नसों में दर्द है, ये सारे दर्द खत्म होते हैं। बाकी पे देखें, अभी हम असाता वेदनी कर्म के उदय को थोड़ा सा बाजू में रख के बात कर रहे हैं, क्योंकि देखें नाम कर्म के उदय से हमको शरीर की प्राप्ति होती है, असाता वेदनी कर्म के उदय से हमारे जीवन में रोग आदि आ जाते हैं। नाम कर्म का क्षय जब होता है तब, तो रात को सोने के समय थोड़ा साइकिलिंग करो, अच्छे पैरों को फैलाओ, हाथों को फैलाओ, कुछ व्यायाम करो, पैरों को भी अपने पुट्ठे में बार बार आगे पीछे खड़े होके करो। तो इससे क्या होगा, जो पैरों की नसें हैं, पैरों के जो जाम हो जाते हैं, ये सब बिल्कुल सही रहेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, अपने चेहरे को 2 उंगली या तो मुंह में डालो, ऐसे खींचो अपने गालों, जैसे रबड़ खींचते ना, खींचो, तो ये चेहरे बिल्कुल तुम्हारे से वो रहते हैं उदास जैसे, बिल्कुल तो ठीक ठाक दिखेंगे। तो ना देखो सीधी बात है, यदि चेहरा बना के बैठोगे तो भाव भी आपके वैसे ही होंगे। इसलिए मैंने कल क्या कहा था कि एक माला हंसते हुए भगवान के सामने फेरो, घर में फेरो, चेहरा ठीक करो और फिर एक माला फेरो। तो इससे क्या होगा कि उसमें लिखा है सबसे अच्छी दवा शरीर को ठीक रखने की है, उसका नाम है हंसना। ठीक है, साधु हंसते नहीं है, साधु प्रमुदित रहते, क्योंकि हंसना भी कषाय है। हास्य कर्म के उदय से जो हंसी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हास्य कषाय। यहाँ पे खिलखिला के हंसने की बात नहीं कर रहे, पर फिर भी जितना देखें हंसेंगे, प्रसन्न रहोगे, तो अंदर का रक्त प्रवाह, अंदर की जिसको बोलते हैं उत्साह शक्ति बढ़ेगी। और तुम मुंह बना के बैठे रहोगे तो तुम्हारी उत्साह शक्ति ना तुम्हारी बढ़ेगी, और तुमको देख के घर के 4 आदमी भी उदास हो जाएंगे, क्योंकि निमित्त प्रभाव करता है। मैं यदि यहाँ पे मिर्च जला दूँ तो छींक तो देखो, 100 में से कम 50 लोग को तो छींक आएगी ही आएगी। तो आज वर्तमान में कोई ऐसा नहीं है कि बाहुबली हो, कोई वर्तमान में बाहुबली नहीं है, इतनी सेनन किसी की नहीं है। कोई वर्तमान में राम जी भी नहीं है, इतनी सेनन वर्तमान में किसी की नहीं है। जितनी है उतनी सब अपने हिसाब से सेनन कर रहे हैं। जैसे देखो, बच्चों को अपनी विद्या बढ़ाना है, या जिसको भी, जिनको बोलते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं महाराज जी याद नहीं होता, बच्चे बोलते हैं महाराज जी याद करते हैं भूल जाते हैं। मुर्गा बनो, घर में रहो, मुर्गा बनो, 2-2 मिनट का मुर्गा आसन लगाओ, इसको बोलते हैं मुर्गा आसन, नहीं तो शीर्षासन लगाओ। अब बताओ, करना है नहीं तुमको, और बस इससे जीवन में चिड़चिड़पना आ रहा है। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ ना लोगों को देख देख के, ये उपदेश मुझे आज क्यों कहना पड़ रहा है सब बातें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, चिड़चिड़पना जीवन में बहुत तेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सुबह याद किया, हम दोपहर में भूल गए। तो या तो फिर आपके मन में ये ध्यान रहे कि ठीक है मेरा ज्ञानवाणी कर्म का क्षयक्षम घट गया, वो आप ध्यान रखते नहीं,
कर्म को आप बिल्कुल भूल जाते हो। दूसरों को देखने की दृष्टि आ जाती है कि बताओ इनने याद करके आ गया, मैंने याद नहीं किया, अब तुमको चिड़चिड़पन आएगा, ईर्ष्या भाव होगा, मात्सर्य भाव होगा। इससे और ज्ञानवाणी कर्म का उदय बढ़ रहा है। तो सबसे अच्छा घर में शीर्षासन लगाओ, समय तो दो शरीर को। अपन कितना समय कितना व्यायाम करते हो घट्टू घर में? नहीं करते महाराज जी, हमें जरूरत ही नहीं, हम तो पूरे स्वस्थ हैं। फिर भी देखो आज स्वस्थता है, मैं समझ रहा हूँ 40 साल, कितनी उम्र हो गई, तो कल मर जाओगे क्या? जीना तो है अभी भाई, जीना तो है। अच्छा बताओ, ये मन में भाव आता है कि नहीं मैं 70 साल में भी ऐसा बना रहूँ? किसके मन? आज हम साधु, हमारी उम्र 38 साल की है, आज हमारा जो शरीर है ठीक है, जो भी रोग शोग हैं वो अपने हैं, पर फिर भी हमारे मन में भाव आता है कि जो आज हम 38 साल के, ऐसे ही हम 55-60 साल में बने रहें, ऐसी महवा की 70-75 सीढ़ियाँ चढ़ते उतरे, ऐसी शक्ति बनी रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको ज्ञान वृद्धि करना है, शीर्षासन लगा। अब बहुत से लोग देखते हैं जिनको शौचालय में जाके घंटों घंटों लग रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, पेट दबा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं चेहरा दबा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं से तो निकले ससुरी, निकल ही नहीं रही। अब खान पान व्यवस्थित नहीं है, अपन पेट का व्यायाम नहीं करना चाहते। अरे पीछे देखें, यहाँ पे पीछे अपने रीढ़ की हड्डी में एक मणिपुर चक्र होता है, तो उससे क्या करना है, आपको सांस छोड़ के वो पेट को पीठ से स्पर्श करो, तो इससे क्या होगा, वो चक्र जो है वो एक्टिव होता है, और वो चक्र व्यवस्थित एक्टिव रहेगा तो शौच क्रिया में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत लोग को, 100 में से 90 लोग को कब्ज की बीमारी है आज। अब रात को तुम 9 बजे खा के सो गए भाई साहब, चाहे गुटखा खाओ सुशील भाई, चाहे पुड़ी खाओ, कुछ भी खा के तुम रात को 9 बजे सो गए, अब वो पचेगा कब? वे तो पुण्यात्मा जिनको दूध पी के कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर दूध पचने में 6 घंटे लगते हैं। अब तुम दूध पी के सो गए, अब कब्ज तो बनना ही बनना है, वो पचेगा कब? इसलिए जैन, देखिए जैन दर्शन जो है आज जो भी है, चाहे साइंस हो और जो भी अपने अपने वक्तव्य देते, बहुत से लोग आज अंग्रेजी में वक्तव्य देते हैं। देखना ना मोबाइलों में कपड़े वाले लाइन से, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वो जो इंग्लिश में अपनी स्पीच देते हैं। तुम लोग सब स्वयं पढ़े लिखे, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ चलो छोड़ो। काउंसलर्स जो रहते हैं बहुत सारे अपनी स्पीच देते हैं, खड़े खड़े जो टाई वगैरह लगा के स्पीच देते हैं, जो कि लोगों को शिक्षा देते हैं। हाँ, एंकर स्पीच नहीं देता, एंकर का काम तो दूसरा रहता है, वो दूसरों से स्पीच कराता है एंकर वगैरह, वो नहीं, चलो छोड़ो, मैं बताऊंगा। स्पीकर, बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं आजकल, मोबाइलों में आ गए। तो ये सब देखें, जैन आगम ये सारी बातें बोल चुका है। हमारी युवा पीढ़ी 4 अंग्रेजी के शब्द सुनती है और बहुत ज़्यादा, अरे क्या बात है, क्या स्पीच दे दी, क्या कहा है, क्या नहीं कहा। अरे जैन आगम सब कह चुका है। हमारे शास्त्रों में औषध की व्याख्या है, हमारे शास्त्रों में औषध दान की व्याख्या है, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष की व्याख्या है। हमारे शास्त्र में आपको क्या चाहिए? भूगोल पढ़ना, भूगोल है, रसायन पढ़ना, रसायन हो, गणित पढ़ना, गणित है, हिंदी पढ़ना, हिंदी है। हमारे जैन आगम सब कह रहा है। तो जैसे मान ले किसी की बुद्धि नहीं चल रही तो वो ऐसा व्यायाम करे, अब कब्ज हो गया तो कम से कम व्यायाम तो करो थोड़ा। अब तुम्हें व्यायाम भी नहीं करना, अब ज़बरदस्ती गोलियां खा रहा है, इतनी सारी गोलियां खा खा के और शरीर का पूरा सिस्टम जो है, शरीर की क्रिया जो है वो सब खत्म कर दी। इसलिए बोलो, जिनको सिर दुखे तुरंत गोली खाने की आदत मत डालना, जिनको पेट दुखे तुरंत गोली खाने की आदत मत डालना, जिनको सर्दी हो तुरंत बाम लगाने की आदत मत डालना। नहीं तो क्या होता है, हम अपने आप को इतना कमज़ोर बना लेते हैं, इतना कमज़ोर बना लेते हैं कि थोड़ा भी सिर दुखा, बाम लाओ, थोड़ा भी सिर दुखा, ये चाय पी ली। गलत है। अपन अपना अभ्यास तो बढ़ाएं कम से कम। आज देखो, हम भी तो थे, आज इतने साल यहाँ पे साधु बने हो गए, मुझे तो, हमको तो लगता है करीब 9 से लेकर आज 22 चल रही है, करीब 13 साल होने को आना है, ये 13-12 साल जो भी है। इतने सालों में जब भी हमारा सिर दुखा था, हमने तो करीब 13 बार भी बाम नहीं लगाई अपने सिर पे। हम तो बहुत बस थे सब, हमारे जाके देख लो, हमारे आपको बाम नहीं मिलेगी, हम ये सब रखते ही नहीं सब चीज़ें।
सर्दी वर्दी भी हो जाती है, तो कभी बहुत सर्दी हो गई बहुत तीव्रता से, तब उपचार वगैरह ठीक है, भाप लेना जो भी उपचार वगैरह सब करना पड़ता है। पर थोड़ी बहुत में श्रावक ने क्या किया है, अपने आप को बहुत कमज़ोर बना लिया। थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ, लगाओ बाम। घरों में डिस्प्रिन रखी हुई है, घरों में और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ रखी हुई है। कुछ भी पेट दुखा, एक डिस्प्रिन बेटा खा लो, ठीक हो जाओगे। क्या है ये, सोचें। आज इतनी सारी प्राकृतिक औषधियाँ आज आ गई हैं, बताओ कितने सारे अभक्ष्य साबुन हम प्रयोग करने लग गए। अरे मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करो, शुद्ध है। आज कितने सारे हम देखते हैं दांतों को घिसने के लिए कितने सारे पेस्ट, सम्मोचन जीव उत्पन्न हो रहे हैं उसमें। वो अभक्ष्य सामग्री कैसे प्रयोग कर सकते हो? जहाँ पे आर्द्रता है वहाँ पे जीव उत्पत्ति होती, सीधी सीधी बात है। सबसे अच्छा माजू फल का प्रयोग करो। कभी कोई मुनिराज भी यदि दिगंबर मुनि के पास जाओ या उनके संग कभी मिले, वो भले ही ना पूछें, पर मैं सब श्रावक को बोल रहा हूँ, जिस जहाँ भी जाओ, चाहे सम्मित शिखा जी जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, उनके संघ के जो नायक हैं उनको बता के आना, आगे होके बता के आना कि महाराज जी एक निवेदन रख रहे थे आपसे कि आप अपने शिष्यों को और आप स्वयं जो भी हैं, माजू फल थोड़ा सा घिस के आप इतना सा माजू फल अपने दांतों के लिए प्रयोग करें, प्राकृतिक औषधि है, और दांत इसके आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। मैं बताऊँ, जिनके दांत खराब हैं, जिनको दांत में कीड़ा है या फिर दांत में जो भी चीज़ें हैं, जिनके दम मसूड़े फूल जाते हैं, खून आ जाता है, वे माजू फल का प्रयोग करके देखें 10 दिन, सारे पेस्ट सारे मंजन सब तुम्हारे ख़त्म हो जाएंगे। अपने पास इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर क्या करें, जिसकी जहाँ उसको नहीं लगती अति। तो अच्छा, दुनिया बता रही है, अपन करना तो चाहें, दुनिया सब चीज़ें बता रही है, सारे रोग बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी देखो ना, आज स्वयं कुनकुन स्वामी एक बहुत अच्छी औषधि यहाँ पे बता रहे हैं, 2 औषधियाँ भी यहाँ पे आचार्य कुनकुन स्वामी बता रहे हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है औषधि बताने के बाद भी खाने का मन नहीं करता व्यक्ति का। अभी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, पर थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पे बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा शरीर को समय दो। अब बताओ, 8-8 बजे तक सो रहे साहब, घर की महिलाएं सो रही हैं, घर के बड़े बड़े पुरुष सो रहे, कम से कम सुबह जल्दी उठ के 5 बजे सूर्य के उठने के 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। अब पप्पा सो रहा है 8 बजे तक, तो बच्चा तो सोई गई। अब पापा उठे 5 बजे, तो कम से कम बच्चा देखेगा, अरे मेरे पापा कहाँ गए, तो पापा को देख के उठ जाएगा। अब पापा कोई फुर्सत नहीं सोने से, तो कम से कम सुबह सुबह उठें। इतना अच्छा गांव है महवा, बताऊँ शहरों से लाख गुना अच्छा है। यहाँ पे सुबह सुबह जाओ, ना कोई पॉल्यूशन है, ना कोई गाड़ी चलती है। शहरों में तो सुबह सुबह से कहाँ की गाड़ी चलती है, लोगों ने गार्डन्स बना रखे हैं शहरों में, तो लोगों को 4 किलोमीटर अपने घर छोड़ के गार्डनों में घूमने जाना पड़ता है, और अपने आप तो सब पका पकाए मिल रहा है। क्या करें, समझ में नहीं आता ना। घर का वैद्य किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, बाहर का आदमी बोल दे कि सुनो ये गोली खाने ठीक हो जाएगा, उसका श्रद्धान बढ़ जाता है, वो ठीक हो जाता है। और घर का वैद्य समझाए कि ये गोली खा लो, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आएगा फिर देखेंगे, ऐसे श्रद्धान बढ़ाओ। तो सुबह बढ़िया 5 बजे उठो, अच्छे कम से कम बाहर रोडों पे जाओ, टहलने जाओ। उसकी जो सुबह सुबह की ऑक्सीजन होती है जिसको बोलते हैं, अब वो तो लेना नहीं है, प्राकृतिक ऑक्सीजन मिल रही है, प्राकृतिक ऑक्सीजन नहीं ले रहे। और जब कहीं बारी आती है तो वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया, कहीं दूसरी ऑक्सीजन लाओ, अब उसको लेना पड़ रहा है। आपने जीवन में कितनी प्राकृतिक ऑक्सीजन ली? अपने छतों पे जाओ। मैं बता रहा हूँ, श्रावक तो ऐसे ऐसे श्रावक हैं कि जिन्होंने सालों साल अपने छतों पे नहीं गए। सुबह उठ के छत पे जाओ, कम से कम जो हवा वहाँ की, उस हवा को तो लो। अब हम हवा लेना ही नहीं चाहते, और अपनी अब जिनकी हवा निकल जाती ना जल्दी, डिब्बे लोग जो हवा नहीं लेते। नहीं सही में, थोड़ा चढ़ के आए कमरे में, देखते ना कमरे में आते बहुत, हाँ महाराज जी थक गए। कुछ तो ऐसे महात्मा का पैर पकड़ के, जैसे वो होता ना हवा भरते, वो कहो हवा भरते, ऐसे थक गए महाराज जी पकड़ के। कुछ ऐसे कहो साधु के कंधे से टिक जाए, महाराज जी थक गए, जैसे खंबा हो। हम तो देखते ना बहुत सारे, कुछ ऐसे महारथी, चलो महवा में तो ऐसे ज़्यादा आदत नहीं है लोगों की, सब सादा जीवन उच्च विचार। बहुत से बड़े बड़े शहरों में लोगों ने एसी की आदत डाल ली।
अब बेचारे जो एसी वाले कभी कार से दर्शन करने आते हैं, कमरा में 2 मिनट नहीं बैठ पाते साधु के कमरे में। अरे महाराज जी पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना हो गया, पंखा चाहिए, रुमाल चाहिए, रुमाल के रुमाल भीग गए। तो कुल मिला के स्वयं ने स्वयं के जीवन को कमज़ोर बना के रखा है। मैं घर में माताओं से भी कह रहा हूँ, अभ्यास बढ़ाओ। जो काम 10 मिनट में करते हैं, माना किसी को ऊपर सीढ़ी पे जाके कोई काम 10 मिनट में डब्बा लेके आना है, जाके करो कि आज हम वो डब्बा 2 मिनट में लाएंगे। अभ्यास बढ़ाओ, जाओ खट से ले आओ, इससे आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। कभी चलना भी हो, कोई क्रिया जैसे जीवन में मैं देखता ना, एक भाई साहब बाहर घूमते रहते मोबाइल लेके, बिल्कुल ऐसे जैसे रोबोट चलता है, बिल्कुल स्लो चल, जैसे कोई बीमार हो गया हो। तेज चल के देखो, इससे क्या होगा, और ज़्यादा करोगे शारीरिक शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। हाँ, जिस समय जैसा करना वैसा करो। आचार्य जी कभी बिहार देखा है आप लोगों ने? कभी गया कोई बिहार में? देखो, हम तो देखते ना, हम तो आचार्य जी महाराज के साथ कितना बिहार हमने किया। शक्ति भी नहीं होती, पैर कट गए। अब भी देखो ना, अब भी पंचकल्याणक 14 पंचकल्याणक आचार्य महाराज के निश्चित हो चुके हैं। 25 मई तक फुर्सत नहीं है, सभी को दिनांक भी दे दी। रायपुर से निकलेंगे और कम से कम मुझे लगता है 1800 या 2000 किलोमीटर का बिहार होगा। ठीक है, मोजा पहने देखा है कभी किसी ने आचार्य जी को? मोजा पहने देखा है कभी? या जूते वूते पहनते हो, या लकड़ी की खड़ाऊ वगैरह पहन के कभी बिहार कर रहे हो? नहीं करते। जलते कि धूप वूप हो तो शर्ट वर्ट पहन दिखाओ, नहीं करते। ठंड में कभी कंबल ओढ़े देखा? नहीं उड़ते। ये क्या है? ये मन की शक्ति है। पैरों में छाले पड़ गए, फिर भी जो चाल 1 किलोमीटर की थी वही चाल 1000 किलोमीटर के बाद है। जाके देख के आओ आप। और श्रावक एक शिखर जी घूम के आ जाए तो अरे पता चला 10 दिन तक घर से ही ना निकले वो, ऐसा कौन सा पहाड़ ढो दिया उसे। विचार करो, एक साधु सम्मेद शिखर में ही 3-3 4-4 यात्रा कर रहे हैं। अपन एक यात्रा में, आधे यात्रा में कभी नींबू पानी चाहिए, फिर जल मंदिर पे बिस्कुट चाहिए, अपना पूरा नाश्ता वास्ता लेके चलेगा, नमकीन, नींबू, अचार, पूड़ी। अब तुम इतने थक गए, आधी यात्रा में तुम्हें फिर से डोज चाहिए। अब तुम फिर चलोगे सम्मेद उधर स्वर्णगिरी, स्वर्णकूट पे, पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे। तो कुल मिला के इन सब कथा का सार इतना ही है कि हम शरीर को थोड़ा समय दें। एक छोटा सा सूत याद कर लो, क्योंकि इसको गाथा अपन पढ़ेंगे। समय बर्बाद मत कर, समय बर्बाद कर देगा। अब अच्छे से बोलो। और दूसरों की जो ढीले ढाले ना, ढीले जिनको बोलते ढीले, उन ढीलों को तंदुरुस्त लोगों को देखकर सीख लेना चाहिए। उनको देख के ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तीनों भाई, उनसे सीख लेना चाहिए। तुम तो सुबह उठो, जरा जंगल चलो हमारे साथ 6 बजे। बिस्तर तो खा जाएगा, वैसे ही बता रहा हूँ। ये एक ऐसी राक्षसनी है ये, जिसका नाम है निद्रा। अच्छे अच्छे पहलवानों को इसने खा गई है निद्रा। आज हमारी युवा पीढ़ी है, उनसे कहो भैया श्री जी का अभिषेक देखने आ जाना। महाराज जी बहुत नींद आती, क्या करें। ऐसे कौन सी चक्की का आटा तुम लोग खाते हो, मुझे समझ में नहीं आती, नींद क्यों आती। सुनो, हमारे कमरे से बोलिया ना, चक्का बेलन रखा होगा, घट्टू चूल्हा चक्का रखा है हमारे घर, लिया ना। हम क्या यहाँ पे रोटियां बना रहे हैं क्या महवा में? अरे जब एक साधु भी, हम कोई ऐसा तो है नहीं कि अमानगंज से कहीं हमारे लिए प्रतिदिन मोमोज आती हो, या हम जैसे कुछ सामान मंगाते हो कि भैया यहाँ पे खा रहे हो। हम भी तो श्रावकों के घरों पे आटा ही खा रहे हैं ना, हमको इतनी नींद क्यों नहीं आती। अब बोल दो महाराज जी अब आपको अभ्यास हो गया तो तुम कर लो, तुम्हें कौन मना कर रहा। भाई हमने भी तो अभ्यास ही किया, ठीक है चलो 10 साल हो गए। चलो मैं कह रहा हूँ कि आज जिसको ज़्यादा नींद आ रही है, आज उसकी उम्र 30 साल की है, वो आज से अभ्यास करे, 40 साल में तो उसका जीवन सुधर जाएगा। कुल कि सारी चीज़ें मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारी बात अभ्यास का है। ना तो अपन ध्यान कर रहे हैं,
जिससे हमारे मानसिक रोग ठीक हो जाए, और ना ही अपन व्यायाम कर रहे हैं जिससे हमारे शारीरिक रोग ठीक हो जाए, ना ही अपन प्राणायाम कर रहे हैं जिससे हमको कम से कम हमारे शरीर में जो वायु है या जो रक्त है उसका स्राव अच्छा हो जाए। कुछ भी नहीं कर रहे और सब कुछ चाहिए, कैसे संभव है? वो तो अभी चंद अच्छा है, पैसा कमाते, पैसा नहीं कमाओगे ना घर में रोटी भी नहीं मिलेगी मेरे भाई, ध्यान रखना। ये तो एक काम करो तीनों, तुम एक काम करो, बोल दो घर में आज जाके प्रैक्टिकल करना कि मैं देखो अगले 20 दिन दुकान पे नहीं बैठूंगा, फिर देखो कैसी रोटियां मिलती है। दूध भी मिलेगा, मलाई पहले भी तो मलाई मार के मिलता है, फिर पता नहीं चांटा मार के मिलेगा। सीधी बात है, कर्म करोगे, ये ध्यान रखना। मैंने युवाओं का भी कल एक बात बताई थी, ये कोई भोग भूमि नहीं है। हमारी आज से बहुत से लोग घर में भी रहते हैं जिनको निठल्ले पने की आदत आ जाती है कि भैया बस बैठे रहे, हमें तो एक तकिया मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, उस पर हम आराम से सोएं, और हमको बस समय पे हमको 4 बजे खाना दे दो, वहाँ 12 बजे खाना दे दो, रात को दूध पिला दो, सुबह चाय पिला दो, बस हम तो आराम का जीवन चाहते हैं। तो मैं उनको बता दूँ ये कर्म भूमि है, ये भोग भूमि नहीं है कि घरों में वृक्ष लगे हों, कल्प वृक्ष। तो उनने बोला अरे चाय दे देना, तो कल्प वृक्ष ने चाय दे दी। इसलिए मैं कुछ पुरुषों से भी कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा पुरुष लोग भी ऑर्डरबाजी कम करें जरा। तुमने कहीं 3 बजे चाय दे देना और चाय नहीं मिली, तो चाय तो चूल्हे पे थी, वो तो कभी उसको गर्म होने में देर थी, तुम पहले ही गर्म हो गए। तो ऐसा नहीं, अभ्यास बढ़ाएं। क्योंकि क्या है, यहाँ पे कोई कल्प वृक्ष नहीं है, यहाँ तो ऐसा है कर्म भूमि है, यहाँ तो कर्म करना पड़ेगा। आज साधुओं को देख लो ना क्या कर रहे हैं, आज यहाँ है, फिर बिहार करके कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों वहाँ, यहाँ वहाँ, बिहार भी करते रहते, कर्म करते रहते। अभी देखो अभी प्रवचन हो गया, अब जाके ऐसा नहीं कि चलो प्रवचन कर लिया, थोड़ा बिस्तर विस्तर लगा देना, आराम करेंगे, थक गए। अब ऐसा तो नहीं कि प्रवचन कर ले, थक गए भैया अब आराम कर लो 2 घंटे, नहीं करते। अभी फिर जाके पढ़ना है, पढ़ने के बाद चलो अब थक गए तो आराम कर लो, तो तुम लेके महाराज जी आहार पे चलिए, तो आहार पे चले गए, आहार करके आए, तो फिर मन करे चलो अब 2 घंटे सो लो, तो नहीं सो सकते, आपको सामयिक करना है। सामयिक करके थक गए, चलो अब एक काम करो, 1 से 2 कोई नहीं रहता तो धीरे से बंद करो, सो जाओ 2 घंटे, को आ रहा हो। तो उसमें चिंता कि भी आपको अध्ययन करना है, आपका अध्ययन कहाँ गया, आपका स्वाध्याय कहाँ गया, फिर आपको कक्षा लेना है। तो कुल मिला के अपने आप को यदि पूर्णतः व्यस्त, मैं तो बोलता हूँ वो बहुत अच्छी पूर्णतः व्यस्त रखोगे तो बहुत वो होगा, कार्यकारी होगा। मैं तो बता ये अलमारी रखी है, श्रावक चाहे तो ये पूरी अलमारी पढ़ सकता है अपने जीवन में, इतनी ग्रंथ, इसमें ज़्यादा ग्रंथ भी नहीं है। पर क्या करें, चबूतरों पे बैठ के बात करने से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बहुत समय मिला तो चाहे तो हाथ पे हाथ रख के अपने आप को देख लें, तो भाई साहब खड़े हो गए बालकनी में, को आ रहा हो को जा रहा हो, तोते दृष्टि है। अच्छा थोड़ा बहुत यदि भाव अच्छे भी हैं तो मन करता है अरे आज लड़ाई नहीं करी तो आनंद नहीं आ रहा, तो कब मुँहजोरी कर लो, अपने पति से ही मुँहजोरी कर ली, अपने बच्चे से मुँहजोरी कर ली, और कोई नहीं मिला तो बोले आनंद नहीं आ रहा, तो उठा के पड़ोसी का एक मग्गा पानी फेंक दो, तो वो लड़ने आएगी तो 1 घंटा अपना उसमें कम से कम निकल जाएगा। कमा कि उपयोग की धारा कहाँ जा रही है। इससे आपको यहाँ पे आचार्य कुनकुन स्वामी 2 प्रकार के रोग बता रहे हैं, और इन 2 प्रकार के रोगों की औषधियाँ यहाँ पे कुनकुन स्वामी कह रहे हैं, इसको कल पुनः व्याख्या करेंगे। पर आज यहाँ पे इतना अवश्य निर्णय करके उठना है कि यदि हमको मन स्वस्थ रखना है तो हमको मन के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान साधना करना पड़ेगी। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना ध्यान उतना करो। हमको शरीर की स्वस्थता चाहिए तो हमको शरीर पे ध्यान देना होगा। यदि इनको समय दोगे तो ये तुम्हारे साथ आगे समय पे साथ देगा, समय नहीं दोगे ये साथ नहीं देगा। आज मुझे मैं एक छोटा सा दृष्टांत में बताता हूँ। एक मैंने देखा बहुत से छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के +5 नंबर देखो आप, +8 +7 +2 ऐसे ऐसे नंबर लग रहे हैं। क्या कारण है? आजकल मम्मियों को भी फुर्सत नहीं है। अब मम्मियों को भी बेचारी टीवी देखना है, या उनको भी मोबाइल पे खुद देखना है, या फिर ससुराल में बात करना है अपनी माँ से,
अब वो बेटा डिस्टर्ब कर रहा है तो एक मोबाइल उसको पकड़ा दिया कि बेटा जब तक तुम मोबाइल खेलो हम अपनी माँ से बात कर लें, अपने भैया से बात कर लें। अब माताओं ने स्वयं अपने बच्चों की आंखें ख़राब कर दी बचपन से। और फिर महाराज जी के पास आ गई, महाराज जी हमारा बेटा बहुत मोबाइल देखता है, आप उसे समझाओ। दिया किसने था? अब तुम्हें फुर्सत नहीं थी ससुराल में बात करने की, घंटों घंटों तुम ही मोबाइल दे के उसको बस लग गई। तो सीधी बात है, बच्चों से भी मैं कह रहा हूँ अभी से मोबाइल देखने की आदत मत डालो। क्योंकि देखें साधु का तो ऐसा है, साधु की यदि आंखें सुरक्षित है, आज हम भी देखते हैं तो अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी आंखों में व्यायाम। और बहुत सी एक चीज़ बता दूं, सबसे अच्छा मैंने भी बताया, साधु संघों में कभी भी जाओ एक तो माजी फल की बता के आना, दूसरा धनिया, खड़ा धनिया, उसका पानी रात को अच्छे से गलाओ प्लास्टिक जल में और सुबह मटकी में, सुबह ठंडा हो जाए उससे अपनी आंखें धो। श्रावकों को भी कह रहा हूँ, मटकी में अच्छा गलाओ रात को खड़ा धनिया, सुबह उसको रख दो कहीं एक जगह, तो घर के जितने सदस्य हैं 2-2 अंजलि लो, आँखों में डालो, आंखें अपनी धो। तो ये जो कचरा आदि, रोशनी जो कम हो रही है, ये सब सुव्यवस्थित हो जाएंगी। देखो बताना हमारा काम है, करना चाहो तो स्वयं का मन भी ठीक रहेगा, स्वयं का तन भी ठीक रहेगा, और नहीं करना चाहो तो स्वयं का मन भी अशुभ रहेगा, स्वयं का तन भी अशुभ रहेगा। जम रुचे तम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो। और यदि शारीरिक मानसिक स्वस्थता बनी रही तब जाके जो ध्यान लगेगा, जो आत्म में लीनता आएगी, वो अवश्य निर्वाण को प्राप्त करा देगी। रक्षा करो जीव की, रक्षा करो जीव की रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की जय।